स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बहुत सारा पिटारा लेके आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो इन चीजों का इंतजार करते रह गए, खासकर यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेके, और ये सोचते रह गए कि देखो ये ट्रेड वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर खत्म होगी तब जाके मैं स्टार्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट। तो उनके लिए आज का मार्केट काफी कुछ सीख देने वाला रहेगा। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कब अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी, और खासकर चाइना की तरफ से एक अच्छी न्यूज आ चुकी है, क्योंकि अगर इस न्यूज पे काम हुआ और लिटरली दोनों देशों के बीच में अगर लिटरली सीरियस मैटर को लेकर डिस्कशन हुआ, डेफिनेटली मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। ये टॉपिक रहेगा। गोल्ड को लेकर क्या करें, क्योंकि ऑल टाइम हाई गोल्ड पहुंच चुका है। हो सकता है काफी लोग फिजिकल गोल्ड लेने का प्लान कर रहे हैं, काफी डिजिटल प्लान कर रहे हैं, कुछ ईटीएफ गोल्ड लेने का प्लान कर रहे हैं। किस पे क्या करना है, बाइंग है, होल्ड है, सेल आउट करना है, प्रॉफिट बुकिंग, सब जानकारी देने वाले हैं। और खासकर एक शेयर ऐसा सर जिसमें स्कैम होने की खबर आ गई है, चेकआउट करो कहीं ये शेयर आपके पास तो नहीं है, क्योंकि इस शेयर में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। और मैं आपको जब फंडामेंटल दिखाऊंगा ना, तो आपको एक पॉइंट से ये पता चलेगा कि अगर आप ये स्टॉक को लेते तो लेने से पहले अगर वो पॉइंट आप सोच लेते ना, तो शायद उस स्टॉक को नहीं लेते। तो वो फंडामेंटल भी आपको दिखाने वाला हूं। प्लस मौका कब बनेगा, 10 लाख का पोर्टफोलियो के लिए शानदार एक रहेगा। काफी लोग के क्वेश्चन भी आएंगे, सर लमसम करने का प्लान है तो लगभग 8 से 10 लाख के लिए बेस्ट फंड क्या हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो पसंद है, दिल से लाइक करना है, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि काफी लोग इंतजार करते रह गए, क्योंकि आज की मार्केट की कंडीशन देखो और थोड़ा स्टडी आउट करने की कोशिश करो मार्केट की। आज का मार्केट में स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि यार मार्केट में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। कल गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव था, और अगर यूएस मार्केट की बात करें तो ऑटो सेक्टर को लेकर थोड़ा सा दबाव बना हुआ था। लेकिन आज के मार्केट में आपको ऐसा लगा कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग काफी लोगों के पास होगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मार्केट में 1:45, 1:50 पे कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए, और जिसके बल पे मार्केट में तेजी देखने को मिली। तो आज का मार्केट जहां एक समय देख रहे थे आप निगेटिव में था, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग हुई है। अब एज ए इन्वेस्टर हमको यही लगेगा कि यार मैं रुक जाऊं यहां, क्योंकि चाइना यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है। चाइना की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट हो चुका है, और यूएस की तरफ से 245% तक टैरिफ अनाउंसमेंट हो गया है। मैं तो पैसे बचा के रखूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यार पिछले 5 दिनों में सेंसेक्स देखो लगभग 3000 पॉइंट क्रॉस कर गया है। कितना? 3000 पॉइंट क्रॉस कर गया है। लास्ट 1 मंथ में लगभग 2874। मतलब गिरावट ने बहुत बार मौका दिया हमें निवेश करने का। अगर हमें लिटरली ये सोच होती, समझ होती कि यार मार्केट में ऐसे मौके पे निवेश करना चाहिए, तो आज पोर्टफोलियो हमारा लगभग पॉजिटिव होता। मैं नहीं कह सकता कि ओवरऑल पॉजिटिव होता, लेकिन यस, जो लोग पहले से निवेश कर रहे हैं धीरे धीरे अब पॉजिटिव लगातार हो रहे हैं। प्लस और जो कल मैंने स्टॉक के बारे में बात किया था, तो उस स्टॉक में भी अगर आप पोजीशन बनाते कल से ही, तो आज पॉजिटिव में होते। तो 80% कल की एनालिसिस हमारी बिल्कुल करेक्ट थी। तो कहने का क्या मतलब कि देखो सेंसेक्स लास्ट 1 ईयर में ही आपको 5% का रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछले सालों की कहानी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर आप 5 सालों का रिटर्न देखो तो 143% सेंसेक्स बहुत होता है सर। मतलब देख सकते हैं लगभग 30% पर ईयर ओवरऑल। तो ये कहानी का मतलब है कि आपको ना इन ट्रेड वॉर में देखो फंसे नहीं रहना है, थोड़े थोड़े पॉइंट पे लगातार निवेश कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं, यही चीज कहता हूं। और खासकर जो कल के वीडियो मैंने स्टॉक्स बताए थे उस पे फोकस रखो। अगर आप कल भी ले लिए होते ना, आज पक्का पॉजिटिव में होते। बाकी अगर बात करें खरीदारी की, तो देखो स्मॉल कैप में भी लोगों का रुझान बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये स्मॉल कैप गिरता है ना, तो यहां सेंटिमेंटल लॉस काफी लोगों को होता है कि देखो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा लोग पैसे बनाते हैं। मिड कैप अगर बात करें, मिड कैप में भी कोई गिरावट देखने को ली, मिड कैप में भी अच्छी खासी खरीदारी रही लोगों के सामने। चलो तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि देखो बाइंग कब करना है, कब क्या करना है। ये चीज आपको आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि आप लोगों ने, जो लोग लगातार मार्केट में हो, तो पिछले साल भर से मार्केट को देख रहे हो, तो मौका हमेशा बनेगा। ये देखो ये मौका आपको बन रहा है, ये आपका मौका है। कल मार्केट पूरी तरह फ्लैट रहा, आपको आज ऐसा लगा कि देखो यार मार्केट गिर गया है, आज ऐसा लगा कुछ समय के लिए, वहां कुछ आप खरीदारी कर सकते थे। ये मौका बना सर, ये आपको मौका मिल रहा है, और ये हमेशा हर अंतराल में आपको मौका बनता रहेगा। और ऐसा भी समय आएगा कि आप यहां प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो क्या मैं कह रहा हूं, बस आपको डरना नहीं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
पहली चीज हमने कंप्लीट किया। अब गोल्ड पे आते हैं कि गोल्ड का क्या करना है। चाइना वाली हम खबर आपको बताता हूं मैं गोल्ड को लेके। सबसे पहले देखो यार, अगर फिजिकल गोल्ड के बारे में बात कर रहे हो ना, इस समय मैं यहां कोई कुछ नहीं बोलूंगा फिजिकल गोल्ड को लेके, क्योंकि 93 94 अक्रॉस पहुंच चुका है। थोड़ा उसको अवॉइड करो बिकॉज ऑफ जीएसटी, बिकॉज ऑफ मेकिंग चार्जेस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर आप गोल्ड में इंटरेस्टेड हो, आपने मेरी वीडियो पे देखा होगा कि मैं लगातार गोल्ड पे लेके क्या कह रहा हूं कि सर अगर आपके पास गोल्ड है, सर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट रखो, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि यहां गोल्ड का प्राइस कितना ऊपर जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाह रहे हो 10 से 20% रखो, इंपॉर्टेंट है 10 से 20%। डिजिटल गोल्ड इसके लिए मैं मना करूंगा। और यस, ईटीएफ गोल्ड के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि यार 2-4 ऐसे ईटीएफ हैं ईटीएफ गोल्ड के लिए, अगर आपको नहीं बनता या नहीं आता, मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि कौन सी ईटीएफ गोल्ड बहुत बढ़िया है, उसमें निवेश कर सकते हो। तो ईटीएफ गोल्ड में बहुत बेहतरीन मौका है। चाहो तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग लगातार करते रहो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ लगातार इसमें बने रहो, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि गोल्ड ने मोर देन 35% का रिटर्न दिया है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपसे कह रहा हूं, इन्वेस्टेड रहो, प्रॉफिट बुकिंग लगातार करते रहो गोल्ड को लेके। चलो अब चाइना वाली खबर को लेके आते हैं। चाइना की तरफ से क्लियर न्यूज आई है कि देखो यार, वी आर रेडी टू टॉक। हम तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, यूएस के प्रेसिडेंट से बात करने को तैयार हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, क्योंकि दोनों देशों के बीच में मामला बहुत गर्मा गया है। 245% का टैरिफ, 200% का टैरिफ। तो यहां दोनों देशों की इकोनॉमी स्थिति अच्छी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर। तो अब दोनों समझौता करने के लिए तैयार हैं और इन दोनों ने मतलब WTO के माध्यम से समझौता करने को तैयार हैं। अब देखो, अगर यहां समझौते की एक आपको ना क्या कहते हैं इशारा भी अगर मिल जाएगा ना कि चलो कहीं ना कहीं से न्यूज से आपको पता चलेगा कि यार समझौते को तैयार हैं, सर यहां मार्केट में तेजी से कोई रोक नहीं सकता। और कौन ट्रैप हो रहा है? सर हम इन्वेस्टर, क्योंकि हमें यह बताया गया, डराया गया कि देखो ट्रेड वॉर होगी, इकोनॉमी डूब जाएगी, मत इन्वेस्ट करो पैसे। क्योंकि पहले भी आर्टिकल पढ़ोगे तो मॉर्गन स्टैनली साहब ने क्या कहा था कि देखो सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंचेगा। नाउ ही सेइंग कि नहीं भैया 1 लाख नहीं, केवल पहुंचेगा कितना 75,000 78,000। तो ये स्टेटमेंट लगातार बनते रहे। तो चाइना की तरफ से ये पॉजिटिव न्यूज है। अगर ये इंप्लीमेंट हुई, शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है, आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छी खबर है। चलो एक ऐसा शेयर जिन्होंने ना स्कैम की खबर उसके सामने आई है और 86% वो स्टॉक डाउन हो चुका है। देखो इसके पीछे क्या है। सबसे पहले इनको देखो 977 करोड़ का इनको लोन मिला। देखो इसकी कहानी क्या है, मैं भी स्टॉक का नाम बताने वाला हूं, चेकआउट करना। अगर आपके पास स्टॉक है थोड़ा सा बच के रहना। और देखो यहां मैं तो यही कहूंगा कि निकल जाना बहुत बेटर रहेगा। 977 करोड़ों का इनको लोन मिला था, उसमें से 663 करोड़ के जो अमाउंट थे उससे 6400 ईवीज गाड़ियों को लेकर लगातार ये लोग काम करते हैं। तो 6400 ईवीज गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान था। ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद लगभग 663 करोड़ का देखो टोटल 977 करोड़ का प्लान हुआ। 663 करोड़ कंपनी ने बोला कि भैया 6400 ईवी जो व्हीकल होते हैं ये बनना है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई 6400 नहीं, केवल 4704 ही बने हैं। कितना बने हैं? 4704 बने हैं। यहां 567 करोड़ का यहां घोटाला देखने को मिल रहा है, ये न्यूज है। और इसके बाद इस स्टॉक में स्प्लिट भी होना था स्टॉक को, 1 के बदले 8, लेकिन यहां सेबी ने इसको मना कर दिया है। फिलहाल ये इस पे लोअर सर्किट लगातार लग रही है। तो लोगों का यही कहना है भैया सेबी का कि भैया 262 करोड़ कहां गए, क्योंकि 30,000 का इनको तो 30,000 से ज्यादा इनको ऑर्डर बुक भी मिल चुका था। लेकिन जब इंस्पेक्शन करने इनके पहुंचे, इनकी यूनिट पे, इनके प्लांट पे, इनके लोकेशन पे इंस्पेक्शन करने पहुंचे, तो पता चला ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं है। ऑर्डर बुक केवल ऐसे दिखाने के लिए किया है। तो ये ध्यान रखना। सॉरी, स्प्लिट 1:10 में स्प्लिट होना था, माफी चाहूंगा इसके लिए। अब देखो इस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जी हां, स्टॉक का नाम है जेंसल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब देखो लगातार सोलर कंसल्टिंग को लेकर, लगातार ईवी को लेकर लगातार इनका काम रहता है। आप इसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करो। मार्केट कैप बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। हालांकि ऐसे कंपनी में तो पैसा डालना ही बहुत रिस्की होता है। अब ये देखो स्टॉक प्राइस चेक करो। मैं कुछ चीज आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग गलती यही करते हो, ये सोचते हो बहुत अच्छी खबर है, इस पे लगातार कर लो। स्टॉक प्राइस
ये देखो 5.4 है, इंडस्ट्री 3 ये सबसे ज्यादा ललचाने वाली है, इसी पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। क्या सोचते हैं कि भैया स्टॉक प्राइस कम है, इंडस्ट्री से ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी पैरामीटर देखना बहुत जरूरी है। खासकर देखो ये भी एक ट्रैप है कि भाई प्रमोटर ने 62.7 लिया है, आरओसी एंड आरओई देखो 20% अराउंड है, ये भी ट्रैप है। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो कंपनी पे कर्ज कितना है, ये बहुत देखना बहुत जरूरी है। आप देखो 1372 करोड़ का कर्ज है इनके पास। कितना? 1372 करोड़ का कर्ज है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व केवल 551 करोड़ का रिजर्व है। 3 गुना कर्ज कंपनी लेके रखी है। ये थोड़ा सा बहुत टेंशन वाली बात है, और इन चीजों को लेके हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा अपने हिसाब से निवेश करो। अब देखो खबर क्या आई है कि जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स की अगर बात करें भाई, अनमोल सिंह जग्गी साहब, पुनीत सिंह जग्गी साहब, इन्होंने घपला किया है। 62% प्रमोटर्स ऑलरेडी हैं। इन्होंने कंपनी के पैसे को मिसयूज किया है और इस तरह दिखाने की कोशिश की है कि भैया 2 कंपनी के बीच में ट्रेडिंग हुई है, लेकिन ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं है। तो इसीलिए अभी सेबी ने इस स्टॉक पे ना निवेश करने के लिए भी राय देखो मना कर दिया है वैसे भी, और खासकर काफी कुछ होल्ड कर दिया है। खासकर 1:10 में स्प्लिट होना था स्टॉक को लेके। तो इन चीजों को लेके आपको ध्यान लगातार देखना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न्स की बात करोगे तो भाई ईपीएस ग्रोथ 38%, 3 साल में 144%, लेकिन आप देखो इनका कर्ज, तो जिन कंपनियों में कर्ज बहुत ज्यादा रहता है सर, ऐसी कंपनियों से हमेशा बच के रहना चाहिए। चलो ये चीज हमने कवर कर लिया है। चलो अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक काफी लोग के बीच में आया था कि सर मौका तो आपको पता चल गया। चलो अब आपके ना आते हैं कुछ आपके क्वेश्चन को लेके। चलो पहला क्वेश्चन है सर, स्मॉल कैप में एसबीआई स्मॉल कैप में 2000, एसबीआई कॉन्ट्रा में 2, मल्टी कैप यार बहुत सारा आपने ले लिया एक ही फंड, एसबीआई एनर्जी फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड। मैं मना करूंगा। देखो सबसे पहले स्मॉल ले लिया ठीक है, कॉन्ट्रा ले लिया ठीक है, मल्टी कैप हटा दो यहां से। मल्टी के जगह पे आप या तो कॉन्ट्रा ऐड कर लो, नहीं तो बहुत सारे एएमसी के फंड ले सकते हो, मिड कैप ले लो, बेटर रहेगा। एनर्जी फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड ठीक है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं, इसमें गलत नहीं है। आपने सेक्टोरियल लिया है, टारगेट मोर देन 5 इयर्स, लेकिन मल्टी कैप यहां से हटा देना ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सर 2.5 इयर्स से एक्सिस ब्लू चिप में डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अभी तक 6% का रिटर्न दिया है। देखो एग्जांपल, देखो आप कोई भी एमसी का आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों कंपेयर करोगे ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको सेफ लार्ज कैप रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा वहां। तो आप बेटर है अपनी सेफ्टी के लिए और रिटर्न्स दोनों के लिए ना मिड कैप लेके रखो, रिटर्न भी है, सेफ्टी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 11,40,000 है, सभी फंड में लमसम किया हूं, मेरा पोर्टफोलियो 10% डाउन है, कोई बात नहीं। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 कोई गड़बड़ फंड नहीं है। जेएम फ्लेक्सी फैम टारगेट मोर देन 5 इयर्स रखना। मोतियाल मिड कैप बढ़िया फंड है, मैग्नम बढ़िया फंड है, एसबीआई लार्ज मिड कैप। देखो आपने मैग्नम लेकर रखा है तो लार्ज एंड मिड कैप पे तो करना नहीं चाहिए था, यहां कोई दूसरी एएमसी का फंड ले लेते, मेरा एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक्सिस का ले ज्यादा बेटर रहता। बंधन, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ठीक है, आपने 2 स्मॉल लिया। आपका जो देखा जाए पोर्टफोलियो मॉडरेट टू हाई दिख रहा है, इसके हिसाब से आपको लगातार काम करना है। और तो मैंने क्या कहा, मैग्नम को मैग्नम को रहने देना, लार्ज एंड मिड कैप को हटा के यहां मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो अमित जी का क्वेश्चन है सर 10 लाख लमसम करना है, पोर्टफोलियो बना दीजिए। तो देखो मैं आपको पोर्टफोलियो मैंने सैंपल तैयार कर दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप 3 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3 लाख, बंधन स्मॉल कैप 1 लाख, डीएसपी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 1 लाख और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 2 लाख। मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कॉम्बिनेशन सारे प्रॉपर तरीके से कर लिए हैं। तो ये सर कॉपी कर लो, बाकी आप भी अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, बेसिक कंसल्टेंसी एप्लीकेबल है। तो आज की वीडियो में काफी कुछ कवर किया, वीडियो कैसे भी जरूर बताना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यस, इंतजार अगर आप करते रह जाओगे ना सर दिक्कत हो सकती है, इसलिए हर गिरावट में थोड़े थोड़े निवेश लगातार करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।